दोस्तों 14 फरवरी के लिए मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 2023 का है। उसके बाद आप लोग सेट कोड भी मिला सकते हैं, 210 है दोस्तों, द्वितीय पाली का है, ठीक ना। तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको देख लेना है दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा, सारा यहीं से लड़ेगा, ठीक। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। और जैसे ही आउट होगा दोस्तों क्वेश्चन हम अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इससे बहुत लड़ेगा आपको। चलिए पहला सवाल रहा आपका दोस्तों कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। यानी कि दोस्तों 144 को हम लोग तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि 2 कितना आता है। तो 2 का जो जितना बार आएगा उसको लिखेंगे, तो घातांक का रूप वही होता है दोस्तों। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग तोड़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर हम बताते हैं, इससे बहुत लड़ेगा आपको। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 2 नंबर का सवाल रहा कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों ए हो जाएगा, √17, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, बाकी सभी रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो अपरिमेय संख्या वह होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। चलिए तीसरा सवाल रहा आपका कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दिखाना है दोस्तों, तो सी हो जाएगा 41, ठीक। 41 क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए चौथा सवाल रहा आपका दोस्तों कि 2 लगातार संख्याओं का मोसो है। 2 लगातार संख्याओं का मोसो 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 5 नंबर का सवाल रहा निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या दिखाना है दोस्तों, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या वह होता है जो रूट से बाहर निकल जाए, एक वो रूट से बाहर निकल जाएगा, 144 का 12 निकल जाएगा दोस्तों, 1/12 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 6 नंबर का सवाल रहा आपका किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक का रूप है, तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों, 2p। सम के लिए 2p, अब विषम रहेगा तो दोस्तों तो ई हो जाएगा ए, ठीक, 2p+1। लेकिन यहाँ सम है तो 2p होगा, याद रखिएगा, ठीक। विषम के लिए 2p+1 हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एक ना एक सवाल इससे रहेगा। चलिए 7 नंबर का सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक ना। अशांत, अशांत जो है दोस्तों हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो अशांत होता है। तो 243 को तोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक, इसलिए यह अशांत है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 8 नंबर का सवाल रहा बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, ठीक। तो -b की जगह क्या है दोस्तों, 14 है, तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, ठीक, बटे ए की जगह क्या है, 5 है, यानी कि 14/5। 14/5 कहाँ पे है दोस्तों, सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 9 नंबर का सवाल रहा कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, ठीक। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय को अपरिमेय से करेंगे गुना तो सभी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 10 नंबर का सवाल रहा कि बहुपद x² - 11 के शून्यक है। देखिए दोस्तों x² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस उधर हो जाएगा 11, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट हो जाएगा 11, तो प्लस माइनस √11, प्लस माइनस √11 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। जो कि ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, +-11 किस में है, +-√11 होगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। ध्यान से देखना, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, सारा यहीं से रहेगा, ठीक। चलिए 11 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है।
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए शून्यकों का योग, यहाँ देखिए बीच वाला -4 है, लास्ट में -5 है, यहाँ देखिए, ठीक। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, सूत्र में होता है, सूत्र होता है इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। यही माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया वहाँ, याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 12 नंबर का सवाल रहा, यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा। यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। तो इसका सूत्र होता है -b/a, -b की जगह क्या है -k है, बटे ए में यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 तो बटे में लिखेंगे नहीं, बराबर 6। ये माइनस बगल चले जाएगा, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा -6। तो -6 दोस्तों आपका आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों -6 12 नंबर का। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 13 नंबर का, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसको हल करने के बाद इसका करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक ना। आप लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पे बैठा के चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इस पर भी हम बहुत वीडियो बनाए हैं दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर का सवाल रहा दोस्तों आपका कि 0, 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 2। चलिए क्योंकि 2 ही शून्यक दिया है दोस्तों। चलिए 15 नंबर का सवाल देख लीजिए। 15 का है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक। 2x² - 7x + 6 बराबर 0। चलिए अगला सवाल रहा आपका 16 नंबर का, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सिर्फ 1। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 17 नंबर का सवाल रहा कि यदि समांतर श्रेणी का समांतर सार्वअंतर -2 तथा nवां पद an बराबर, तो a17 - a13 का मान निकालना है दोस्तों। जब इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर डी निकल जाएगा -8, ठीक। चलिए 18 नंबर का सवाल देख लीजिए। 18 नंबर का, यदि समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का मूल समान हो तो c बराबर, यानी c का मान निकालना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा बी, निकल जाएगा a²/4b। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 19 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का 12वां पद, 12वां पद निकाल देना है दोस्तों ए एन वाला सूत्र पे बैठा के, ठीक ना। a + n - 1 इंटू डी होता है सूत्र, याद रखिएगा, इसी सूत्र पे आपको बैठा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 38। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल रहा y अक्ष का समीकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा x बराबर 0, ठीक। चलिए 21 नंबर का सवाल रहा कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15, ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 7वां, ठीक। चलिए स्क्रीन पे हम उतना अच्छा से नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों, नहीं तो हल कर करके बताते हैं। इस पर भी हम बहुत वीडियो बनाए हैं दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव को पूरा हम हल कर करके समझाए हैं, ठीक। चलिए 22 नंबर का सवाल रहा आपका, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी पहचानने के लिए आपको दोस्तों सबों में अंतर देखना है कि समान है कि नहीं। सबका अंतर अगर समान निकल जाए तो वह समांतर श्रेणी में है, नहीं निकला तो नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 23 नंबर का सवाल रहा कि x अक्ष से बिंदु 3, 6 की दूरी है,
दोस्तों एक्स अक्ष से कहे ना तो y का मान दिखाना है उसको। यह y होता है, यह x होता है, याद रखिएगा, यह x यह y। तो x अक्ष से दूरी कहे तो कोटि का मान दिखाना है, यानी कि y का मान दिखाना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 24 नंबर का कि बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। हम बताए थे दोस्तों कि पाद पहचानने के लिए आपको ग्राफ पे ऐसे बनाना है दोस्तों। यह होता है प्रथम, यह होता है द्वितीय, यह तृतीय, यह चतुर्थ। प्रथम में दोनों प्लस होता है दोस्तों, द्वितीय में माइनस प्लस होता है। ठीक, तृतीय में दोनों माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो इसके आगे चिन्ह देखना है, चिन्ह क्या है। तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो क्या प्रथम होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम पाद, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का सवाल रहा बिंदुओं ए 3, -4 और बी 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु के नियामक दोस्तों, 3 में 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा? 4 में 2 से भाग देंगे 2। उसके बाद -4 में 2 जोड़ देंगे तो 2 में से -4 घट जाएगा 2, 2 2 कट जाएगा, यानी कि क्या निकल जाएगा दोस्तों? 2, -1। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मूल बिंदु पर भी हम बहुत वीडियो बनाए हैं। ठीक ना, आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिएगा। चलिए 26 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 26 नंबर का सवाल रहा मूल बिंदु से P -a, -b की दूरी है। तो दोस्तों मूल बिंदु से डायरेक्ट इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा a² + b² के अंडर रूट। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 27 नंबर का सवाल रहा कि यदि बिंदु k, 2, -3, -4 तथा 7, -5 संरेख हो तो k का मान। दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है उस पर बैठा के आपको k का मान निकाल लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी निकल जाएगा -63। चलिए 28 नंबर का सवाल देख लीजिए। 28 नंबर का सवाल, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात। दोस्तों क्षेत्रफल दिया रहे ना, भुजा निकालना है, डायरेक्ट 25 का रूट करना है आपको और 64 का रूट करना है। तो क्या निकल जाएगा? 25 का 5 निकलेगा और 64 का 8 निकलेगा, यानी कि 5:8। 5:8 दोस्तों सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 29 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 29 नंबर का सवाल रहा आपका, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8, 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी निकल जाएगा हल करने के बाद 24 इकाई। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 30 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि त्रिभुज ABC में AB² = BC² + CA² तो एंगल C बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक ना, 31 नंबर का सवाल रहा आपका, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ही पूछा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कोण की जगह P दिया है तो इसीलिए थीटा की जगह P रख दिया है। तो सूत्र होता है θ/360 πr²। तो यहाँ थीटा की जगह P हो गया तो उल्टा लिख दिया दोस्तों πr² P/360। तो कोई बात नहीं दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए चेंज कर सकता है दोस्तों, मैथ है ना। चलिए 32 नंबर का सवाल रहा आपका, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बी 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 34 नंबर का, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि
एंगल ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी बराबर वो निकालना है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों 110 डिग्री, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर का सवाल रहा आपका, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो हमेशा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा समांतर होती है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 36 नंबर का सवाल रहा कि यदि L समांतर M हो तब A का मान होगा। L समांतर M, यह जो है रेखा है दोस्तों, तब यहाँ A का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों C निकल जाएगा 20 डिग्री, ठीक ना। चलिए इसको करना क्या है दोस्तों कि दोनों को जो है प्लस में रख के, सॉरी बराबर में रखना है दोनों को, ठीक। चलिए ऐसे मान लीजिए 3A प्लस 60 डिग्री बराबर में रखना है 4A प्लस 40 डिग्री। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है, ए का मान निकल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 37 नंबर का सवाल रहा कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 8 सेमी, ठीक। चलिए अगला सवाल रहा आपका 38 नंबर का कि 2 कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री बराबर। देखिए दोस्तों 2 ये दोनों मिला के 90 डिग्री पुर गया, तो एक बार में कट जाएगा, तो 2 एका 2 निकल जाएगा, ठीक। यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका सवाल रहा 39 नंबर का दोस्तों कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, तो यदि पी आर बराबर 4.5 सेमी तो पी क्यू निकालना है दोस्तों, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 9 cm, ठीक। उसका दुगुना हो जाएगा, यहाँ आधा दिया है ना दोस्तों, आधा इधर दुगुना कर देंगे, 2 से गुना कर देना है आपको। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 40 नंबर का सवाल रहा कि निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों डिग्री में मान आप लोग याद रखिएगा, साइन कोस टेन सभी का दोस्तों 0 से लेकर 90 डिग्री का बहुत इस पर सवाल पूछेगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, ठीक। इस पर भी हम वीडियो दोस्तों बना दिए, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा चैनल पे जाके। चलिए 41 नंबर का सवाल रहा, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे AC बराबर, तो यहाँ कोण अल्फा है ना दोस्तों, तो इसके सामने लंब ई बनेगा, लेकिन आधार और कर्ण के बारे में कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा कोस अल्फा, क्योंकि कोस में ही आधार बटे कर्ण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 42 नंबर का सवाल रहा आपका, यदि कोसेक थीटा बराबर b/a तो सेक थीटा का मान है, सेक थीटा का मान निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा b/√b² - a², ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 43 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री tan 89 डिग्री बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी निकलेगा 1, ठीक ना। 90 डिग्री तक रहे दोस्तों सीधा याद रखना है 1 होता है, ठीक, डॉट में दिया रहे तो। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 44 नंबर का सवाल रहा कि कोस 90 डिग्री घटा ए बराबर। देखिए दोस्तों यहाँ भी सूत्र पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा साइन ए, ठीक। चलिए 45 नंबर का सवाल रहा दोस्तों, यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कोसेक ए का मान होगा। दोस्तों साइन ए इंटू कोसेक ए का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, चाहे यहाँ डिग्री जितना भी रहे दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए 46 नंबर का सवाल देख लीजिए, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर। देखिए 3 से पहले यहाँ कटा देंगे, 30 या 90, यानी कि अब थीटा का मान 30 डिग्री निकल गया दोस्तों। तो यहाँ थीटा के जगह 30 डिग्री बैठा देंगे, तो यानी कि कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि √3/2 होता है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका सवाल रहा 47 नंबर का दोस्तों कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² है तो इसकी परिधि है। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल दिया, इससे परिधि निकालना है आपको, तो इसको तो कॉपी पे हल करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 44 cm निकल जाएगा, ठीक। आप लोग हल कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए 48 नंबर का सवाल रहा आपका
कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी निकलेगा कोस थीटा। ठीक, चलिए 49 नंबर का सवाल है आपका, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ 1/√3 होना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ए निकल जाएगा 30 डिग्री। चलिए वहाँ 1/√3 ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 50 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर, तो दोस्तों इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बचेगा। लेकिन दोस्तों देखिए कि सूत्र उल्टे है, सेक में से 10 घटता है, लेकिन यहाँ 10 में से सेक घटाया है तो हमें माइनस लगा देना है, -9, इसका मान 1 हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा -9, यानी कि 50 का करेक्ट आंसर -9 निकलेगा। ठीक, क्योंकि सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा घटा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ उल्टे घटा दिया तो हम क्या किए, उसमें माइनस लगा दिए। ठीक, क्योंकि आप चाहे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल रहा आपका 51 नंबर का दोस्तों कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 cm 8 cm 6 cm है तो इसका विकर्ण है, तो इसका विकर्ण दोस्तों ए निकल जाएगा 10√2 cm। चलिए करना क्या है दोस्तों, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, विकर्ण निकालना हो तो इसको बाकी हल कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 52 नंबर का सवाल रहा कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी। दोस्तों एक घटना हमें P दिया है, तो टोटल घटना जब भी होता है 1 होता है तो 1 में से P घटा देंगे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा 1 घटा P। चलिए 53 नंबर का सवाल रहा दोस्तों आपका कि आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर होगा। परिसर निकालना है दोस्तों। परिसर निकालने के लिए क्या करना है कि जो सबसे अधिक संख्या दिया है ना, इसमें सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक इसमें 81 है, 81 में घटा देंगे सबसे कम जो इसमें दिया है तो क्या है 12 है, घटा देना है दोस्तों, तो कितना निकल जाएगा 69, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा डी। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल रहा आपका स्क्रीन पे 54 नंबर का, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। सूत्र ही पूछा है दोस्तों, किनारा वही भुजा ए, तो 6 भुजा स्क्वायर होता है तो यहाँ 6l स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर का सवाल रहा आपका, आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक है। बहुलक वही होता है दोस्तों जो संख्या ज़्यादा बार लिखा गया है, तो 9 ज़्यादा बार लिखा गया है, तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 56 नंबर का, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मानक विचलन। ठीक ना, मानक विचलन क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। चलिए 57 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि निश्चित घटना की परिकता होती है, निश्चित घटना की परिकता 1 होता है दोस्तों, वो निश्चित घटना रहे तो उसका परिकता 0 होता है, लेकिन जब निश्चित रहे तो उसका मान 1 होता है। चलिए 58 नंबर का सवाल रहा आपका, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 cm और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 cm हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1276 cm स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल रहा आपका 59 नंबर का दोस्तों कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। परिधि दिया है ना दोस्तों, तो क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देना है आपको, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 निकलेगा, अनुपात 4 का स्क्वायर 16 निकलेगा, यानी कि 9:16, 9:16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9:16, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका 60 नंबर का। ध्यान से देखना, सारा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा आपको, ठीक। 60 नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो माप की माप है। अब की माप है, यहाँ खाली है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसका पता ही नहीं क्या निकालना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 61 नंबर का। 45 तथा 60 का मोसो है। मोसो यानी कि दोस्तों SCF तो सभी लोग जानता है निकालने, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डी निकलेगा 15, ठीक ना, क्योंकि 15 45, 15 चौके 60, जो दोनों में मिलता है वही मोसो होता है, ठीक। तो 15 दोनों में मिल जाएगा। चलिए 62 नंबर का सवाल रहा आपका कि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है। घात यानी कि घात क्या है दोस्तों? पावर 2 है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 63 नंबर का सवाल रहा आपका। 63 नंबर में भी दोस्तों सवाल ही नहीं दिया है, खाली दिया है, बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 64 नंबर का सवाल देख लीजिए। 64 नंबर का सवाल, यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान। यानी कि दोस्तों यहाँ f(x) दिया है ना, यहाँ f1, ये 1 जो है दोस्तों x की जगह सभी जगह बैठाना है आपको। बैठाने के बाद दोस्तों हल आपका निकल जाएगा, a निकल जाएगा 0, ठीक। चलिए 65 नंबर का सवाल रहा π/3 है। तो पाई क्या है दोस्तों? तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए 67 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 का मान, ठीक। अब इसको समझिएगा दोस्तों, 8 पे पावर 0 और 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। चाहे दोस्तों 1000 दे दे, उस पर पावर 0 दे दे, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। याद रखिएगा, यह सवाल आएगा दोस्तों, मेरा गारंटी है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 68 नंबर का सवाल रहा कि y² इंटू 1/y प्लस 3 बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक। y प्लस 3y³, ठीक। चलिए इसको गुना कर देना है। आगे आपका 69 नंबर का सवाल रहा कि यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो xy का मान होंगे। दोस्तों विलोपन विधि से समीकरण 1 समीकरण 2 को कटा के आंसर निकाल लेना है। तो इसका xy का आंसर निकल जाएगा दोस्तों a, x बराबर 1 y बराबर 1, ठीक। चलिए 70 नंबर का सवाल रहा आपका, समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 डॉट डॉट का सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों? सार्वंतर दोस्तों दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। अब देखिए 5/4 घटा 3/4 करना है दोस्तों, ठीक। तो 4 का लघुत्तम 4 आएगा, 5 में से 3 घटा देना है, क्या आ जाएगा? 2/4, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1/2 निकला दोस्तों। 1/2 आपका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ठीक ना, इससे बहुत लड़ेगा आपको। चलिए 71 नंबर का सवाल रहा, द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विवेचक है। यानी कि दोस्तों डी निकाल देना है, b² माइनस 4ac, ठीक ना। तो स्क्रीन पर हम उतना नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। जब हम कॉपी पे समझाते हैं तो कोई देखता ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता है, तो हम क्या करें दोस्तों। चलिए इसका 71 का आंसर ये हो जाएगा 25 निकल जाएगा, ठीक ना। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सॉल्यूशन भी लिया देंगे दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव का। चलिए 72 नंबर का सवाल रहा, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल होगा। सूत्र ही पूछा है दोस्तों SN बराबर योग वाला, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी सूत्र होता है, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल रहा आपका 73 नंबर का कि यदि ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नॉट 0 तो x बराबर यानी कि x का मान।
तो इसका करेक्ट आंसर डी निकल जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल रहा आपका 74 नंबर का। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद a बराबर 9 - 5 n तो a 7 निकालना है दोस्तों। इसको भी कॉपी पे हल करना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी निकल जाएगा 2। ठीक, चलिए 75 नंबर का सवाल रहा कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर। देखिए सूत्र ही पूछा है, हम बार बार कर रहे हैं, आप लोग सूत्र याद करके जाइएगा, सूत्र बहुत लड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी निकल जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। चलिए 76 नंबर का सवाल रहा कि सेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर। देखिए यहाँ भी सूत्र पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी निकल जाएगा। ठीक, सॉरी सी निकलेगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। सेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, सी निकलेगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 77 नंबर का सवाल रहा -12, -18 का भुज है। देखिए दोस्तों पहला वाला होता है भुज, ठीक, यानी x का मान। दूसरा y का मान होता है कोटि, याद रखिएगा, हमेशा याद रखना है आपको। तो यहाँ भुज मांग रहा है तो भुज -12 होगा, यानी कि दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा -12। चलिए 78 नंबर का सवाल रहा आपका कि tan 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री बराबर। दोस्तों एगो को चेंज कर देंगे इसमें, क्योंकि 90 पुराना है ना, एगो को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 10 में आ जाएगा। 10 इसको चेंज करेंगे, tan 50 आ जाएगा, tan 50 tan 50 2 tan 50, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 79 नंबर का सवाल है बिंदुए 4,6 और -4, -6 दोनों अवस्थित है। तो दोनों अवस्थित है तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, y अक्ष के दोनों ओर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, बहुत ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। चलिए 80 नंबर का सवाल रहा cos a × tan a बराबर। cos a × tan a बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा sin a। ठीक, चलिए 81 नंबर का सवाल रहा आपका यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। कौन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ए निकल जाएगा। ठीक, x1 × y2 घटा y3 प्लस x2 y3 घटा y1 प्लस x3 y1 घटा y2 बराबर 0। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 82 नंबर का सवाल रहा यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान। देखिए 4 4 कट जाएगा, tan थीटा बराबर क्या बचा 1, 1 कितना का होता है 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर। दोस्तों इसमें हमें h/p दिया है, तो b आपको निकाल लेना है। b निकालने के बाद tan का सूत्र पे बैठा देना है, p/b होता है tan का। तो जो भी होगा हल करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा b 8/15। चलिए अगला सवाल रहा आपका कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि मिनट की सुई हो या घंटा की सुई हो, तो 1 घंटा में जो घूमेगा दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन जब घंटा का सुई पूरा 12 घंटा में 360 बनाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सुई है, ये पूरा घूरेगा तभी तो कोण बनेगा। तो 360 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों मिनट की सुई 60 मिनट में और घंटा की सुई 12 घंटा में। ठीक ना, चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों 85 का। 85 का सवाल रहा आपका प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी निकलेगा। 6 अभाज्य संख्या यानी कि 2 लेना है दोस्तों, 3 लेना है, ठीक, उसके बाद 5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इसी तरह 6 को लेना है, उसका माध्यक निकाल देना है। चलिए आगे रहा 86 नंबर का सवाल दोस्तों कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर। तो दोस्तों सेक 45 कोस 45 का क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक, लेकिन दोस्तों सेक है तो ऊपर चले जाएगा। ठीक, √2 ऊपर चले जाएगा, इसका स्क्वायर -2, √2 का स्क्वायर 2 -2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 जो कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों।
अगला सवाल रहा आपका 87 नंबर का कि दो न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष चित आने की परीक्षता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1/2 हो जाएगा, सभी जानता है दोस्तों। ठीक, चलिए 88 नंबर का सवाल रहा कि 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। दोस्तों ये 1 बार में कट जाएगा। ठीक, इसको जब चेंज करिएगा तो 2 बचेगा, 2 आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 88 का। चलिए 89 नंबर का देख लीजिए दोस्तों। 89 का है, दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की परीक्षता होगी। एक ही संख्या आने की परीक्षता, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1/6। ठीक, चलिए 90 नंबर का देख लीजिए दोस्तों। 90 का यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए थीटा की जगह आपको 90 डिग्री दोनों जगह बैठा देना है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी निकल जाएगा 1, क्योंकि देखिए दोस्तों साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का 0, तो 1 में से 0 घटेगा नहीं, 1 ही बचेगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 91 नंबर का दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर AC। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी निकल जाएगा 45 डिग्री। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 92 नंबर का सवाल रहा कि यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल। दोस्तों D दिया है व्यास, तो D व्यास ही होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन दोस्तों r स्क्वायर की जगह हमें D कर देना है। ठीक, तो D/2 को हम लोग D/2 लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक, सॉरी D नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 है, वृत्त का ना क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पाई r स्क्वायर होता है, r को हम लोग D/2 लिख सकते हैं, तो यानी कि B होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा पाई d स्क्वायर बटे 2। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 93 नंबर का सवाल रहा कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि AD बटे DB बराबर 1/2 और AC बराबर 70 cm तो EC बराबर तो इसका करेक्ट आंसर B निकल जाएगा 18 cm। चलिए 94 नंबर का सवाल है R त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। R त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब, याद रखिएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर का सवाल देख लीजिए। बहुत सूत्र आपको रट के जाना है दोस्तों, सूत्र बहुत पूछेगा। ठीक, 95 नंबर का है, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर ए निकल जाएगा 10 मीटर। चलिए 96 नंबर का सवाल रहा, माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, x माइनस जेड बराबर 3x माइनस वाई। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 97 नंबर का सवाल रहा 16 का मिलान चिन्ह दोस्तों, मिलान चिन्ह इसका बी हो जाएगा। देखिए 4 गो लकीर है, एक गो ऐसे काटा हुआ, 5 हुआ, 5 5 10 5 15 1 16। ठीक, चलिए अगला सवाल रहा आपका 98 नंबर का कि यदि 0 डिग्री थीटा से छोटा है और 90 डिग्री थीटा से बड़ा है तो साइन थीटा बराबर y तो कोस थीटा का मान। तो इसका करेक्ट आंसर सी निकल जाएगा। ठीक, 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा 99 का, किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा थेल्स। 100 नंबर का सवाल है कि यदि एक वृत्त का परिधि 132 cm है तो इसकी त्रिज्या होगी तो 21 cm डी निकल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग पूरा रट लीजिए, इसी से आपको सवाल रहेगा।